संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है, लेकिन आपको इन 2 दिनों में क्या नया पता चला? सरकार ने देश को क्या नया बताया जो हमें पहले से नहीं पता था? सरकार ने देश को वही जानकारी दी जो सेना ने 7 मई से 10 मई तक अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में दी थी। विपक्षी नहीं, आप और हम भी सरकार से क्या जानना चाहते थे? वही जो सेना नहीं बता सकी या नहीं बता सकती थी। लेकिन क्या आपको रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से कोई नया तथ्य, कोई नई जानकारी मिली? 28 जुलाई को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में और आज 29 जुलाई को राज्यसभा में वही दोहराया जो देश को पता है कि सेना ने अपना लक्ष्य सटीकता से प्राप्त किया। 29 जुलाई का दिन गृह मंत्री का दिन था, वो लोकसभा में बोले, लेकिन दोनों ही नेताओं ने हमें उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो हम जानना चाहते थे। सवाल नंबर 1 कि पहलगांव में आतंकी कैसे घुसे और कहां गायब हो गए। सवाल नंबर 2 कि पहलगांव की सुरक्षा में क्यों चूक हुई, क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा। सवाल नंबर 3 कि जब हम पाकिस्तान से संघर्ष में बढ़त पड़ते तो अचानक सीज फायर क्यों करना पड़ा और किन शर्तों पर हुआ। सवाल नंबर 4 कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब क्यों बार बार सीज फायर में अपनी भूमिका का ऐलान कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि व्यापार डील की धमकी देकर उन्होंने ये सीज फायर कराया। इस पर भी संसद में कोई खुलासा नहीं किया गया। इस युद्ध में चीन की क्या भूमिका थी, इस पर भी कोई बात नहीं की गई। गृह मंत्री ने आज लोकसभा में हमें क्या बताया? हमें बताया कि सन 62 में क्या हुआ था, या फिर ये बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगांव आतंकी हमले के 3 आतंकी मारे गए हैं। वे कहते हैं कि मैं सोचता था कि इस खबर से विपक्ष के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी? क्या आपको ये बात हजम हो रही है कि जो आतंकी अचानक घुसे और मारकर लापता हो गए, 98 दिन बाद अचानक जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, उनके मारे जाने की खबर आती है, उनके मारे जाने की जिनकी आज तक सही स्केच तक भी जारी नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रफाल को लेकर भी सवाल उठाया। वही रफाल और अन्य लड़ाकू विमान जिनको लेकर सीडीएस और अन्य सैन्य अधिकारियों ने अलग अलग बयान दिए हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई सही खुलासा सरकार नहीं कर सकी। रक्षा मंत्री रफाल गिरने की खबरों को पेंसिल टूटने या पेन खराब होने से तुलना करते हैं, लेकिन रफाल पेंसिल नहीं है। आप जानते हैं कि रफाल की कितनी कीमत है? करीब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा, 1000 करोड़। और यहाँ सवाल कीमत का नहीं है। ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि रफाल एक आधुनिक विमान है और इसकी मारक क्षमता सटीक है। तो क्या ये पहली वास्तविक परीक्षा में ही फेल हो गया? असल सवाल यही है। लेकिन नहीं लगता कि शौर्य गाथाओं के बीच विपक्ष और देश को उनके सवालों के जवाब मिल सकेंगे।